हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम आपका 10th क्लास का बेसिक होगा। उसके बाद आपका रियल नंबर का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। ये आपका बेसिक है। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन सा नंबर आता है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब हम सीखेंगे। तो देखिए, ये जो आपका नंबर सिस्टम है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक है आपका रियल नंबर और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। फिर क्या, फिर आपका रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर किया दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका रेशनल नंबर और दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। हुआ। फिर क्या, आपका रेशनल नंबर को तीन भागों में डिवाइड किया है। इसको फिर कितने में, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इंटीजर, दूसरा है आपका होल नंबर और तीसरा है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। फिर आपका ये नेचुरल नंबर को कितने भाग में डिवाइड किया है, दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका प्राइम नंबर और दूसरा है आपका कॉम्पोजिट नंबर। हुआ। तो देखिए आप, ये जो नंबर सिस्टम है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका रियल नंबर और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। उसके बाद रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया है। एक है आपका रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को फिर से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक है इंटीजर, दूसरा है होल, तीसरा है नेचुरल। और नेचुरल को भी फिर से क्या, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्राइम नंबर, दूसरा है आपका कॉम्पोजिट नंबर। तो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। हम पढ़ेंगे क्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, नेचुरल। तो नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं। जिसे हम क्या गिन सकते हैं, जैसे एक, दो, तीन, तीन ठो गिलास, दो ठो टेबल, ये सब हम क्या गिन सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और इसे डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। और जिसे हम गिन सकते हैं, इसका क्या होगा, उसको सेट आकार में लिखेंगे तो एक, दो, तीन। यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीरो को हम गिन नहीं सकते। जीरो गिलास हो गया, जीरो बैग हो गया, जीरो नंबर सब बैग, जीरो नंबर सब गिलास, ये सब नहीं होगा। इसलिए हम जीरो को इसमें इंक्लूड नहीं करते नेचुरल नंबर पे, क्योंकि हम जीरो से गिन नहीं सकते। हो गया, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है, एक से इन्फिनिटी, वन से कितना, इन्फिनिटी तक। यहाँ पर क्या, वन से लेके इन्फिनिटी तक हम गिन सकते हैं, हाँ कि नहीं, वन से लेके इन्फिनिटी तक। ये सब क्या नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है। ठीक वैसे ही हम क्या अब देखेंगे होल नंबर। अब क्या, होल नंबर, वैसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए, बेसिक है। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में सिंपली आपको याद रखना है, होल नंबर में क्या, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, डिनोटेड बाय
कैपिटल W। और इसके अंदर क्या क्या आता है, 0 1 2 3 यहाँ तक इन्फिनिट तक, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम गिन सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर, 0 से लेके इन्फिनिटी तक हुआ। उसके बाद आपका क्या आता है, इंटीजर। उसके बाद आपका कौन सा नंबर आता है, इंटीजर। बेसिक सब देखेंगे। इंटीजर्स में कौन कौन आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं आपका पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। इंटीजर में कौन कौन आता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल Z। और इसके अंदर क्या क्या आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हुआ। इसके बाद आता है आपका, तो ये आपका ख़त्म हो गया। देखिए ये आपका क्या ख़त्म हो गया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर हुआ। रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर हुआ। उसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर आपको तो पता होगा, फैक्टर निकालना आता होगा। तो प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसका 2 फैक्टर होगा। 2 फैक्टर कौन कौन होंगे, एक 1 होगा और जिसका हम फैक्टर निकाल रहे होंगे वही नंबर, वही सेम नंबर, मतलब इटसेल्फ क्या, ओनली हैव 2 फैक्टर, ओनली हैव 2 फैक्टर। कौन कौन होंगे, एक 1 होगा एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। देखिए जैसे मैं आपको निकालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या, 3 का फैक्टर कौन कौन होगा, 3 का फैक्टर देखिए, एक होगा 1 3, 1 3 जा 3, तो इसका फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 × 3, 1 एंड 3 इसका फैक्टर होंगे वह। ठीक है, ऐसे देखिए 5 का फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 एंड 5, 1 एंड 5 इसका फैक्टर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे देखिए आपका 7 का कौन कौन फैक्टर होंगे, 1 एंड 7। तो मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे जिसका 2 फैक्टर निकलेगा, जिसका क्या होगा, 2 फैक्टर निकलेगा, एक 1 और वही नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे होंगे उसको प्राइम नंबर कहते हैं। आप याद रखिए 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक पॉइंट आप नोट करके लिखिए, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका आगे क्लास में पढ़ेंगे 1 क्यों एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको प्राइम नंबर मालूम चल गया। ठीक ऐसे ही अगला आपका है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम किसे कहेंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हम किसे कहेंगे, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेगा उसका हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर जिसका निकलेगा उसका हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे आप एग्जांपल लीजिए 4 एग्जांपल लीजिए हम क्या, 4 अगर निकाल लेंगे तो 1, रुकिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 कैसे, 4 देखिए 4
2 2 जा 4 हुआ कि नहीं, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इसमें क्या हो गया, एक तो आपका निकल गया 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना 4 होता है, 2 इंटू 2 भी क्या होता है 4 होता है। तो देखिए आपका कितना तो फैक्टर हो गया, फैक्टर कितना 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। कितना तो फैक्टर हो गया, 3 तो फैक्टर हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक वैसे ही देखिए आपका हो गया 8, 8 का निकालिए, 8 कितना हो गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो देखिए इसमें क्या कितना होगा, एक 1 तो आएगा, 2 आएगा, दूसरा 4 आएगा, दूसरा 8 आएगा। तो इसमें कितना तो हो गया फैक्टर 4 फैक्टर। तो ये आपका क्या हो गया कंपोजिट नंबर। इसमें आप भी नोट करके लिखिए 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर। 1 क्या है कंपोजिट नंबर नहीं है, 1 क्या है कंपोजिट नंबर नहीं है। हुआ, तो आपको मालूम चल गया प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्या, उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, रेशनल नंबर का हमको मालूम चल गया क्या, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं। उसके बाद नेचुरल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमें आते हैं किसका, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए किसे बोलते हैं, रेशनल रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, इसको 2 भागों में पहले रेशनल नंबर देखते हैं। ये किस फॉर्म में होगा, p/q फॉर्म में होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स 2/4 3/1। देखिए हम अगर लिखते हैं, मैं अगर लिखता हूँ 5 लिखता हूँ, तो हम ये मान के चलिए कि इसके नीचे कितना होता है 1 होता है। अगर मैं 6 लिखता हूँ तो मान के चलिए इसके नीचे कितना होता है 1 होता है। अगर मैं 7 लिखता हूँ तो मान के चलिए इसके नीचे कितना होता है 1 होता है। तो हर एक नंबर, हर एक होल नंबर एक रेशनल नंबर होगा। हर एक होल नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। हर एक इंटीजर क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। होगा कि नहीं। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3/5, 1/2, 6/7 ऐसे करके क्या हो गई, रेशनल नंबर होगा। तो मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। हुआ, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। और इसको फिर ये जो रेशनल नंबर है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिओकरिंग। टर्मिनेटिंग क्या होगा, टर्मिनेटिंग क्या होगा, जिसका भागफल क्या होगा 0 हो जाएगा उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। जिसका भागफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 1/2 कितना होगा 0.5, ये टर्मिनेटिंग है। हुआ, अगर 1 को 2 से हरोगे तो क्या होगा, उसका भागफल 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, अगर 1/3 करोगे तो 0.333333 आएगा। तो ये क्या होगा 0.3 के ऊपर बार। तो एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद रिओकरिंग का मतलब क्या है, 3 3 3 3 3 ऐसे, इसलिए 3 के ऊपर बार आ जाएगा। ये तो सब बेसिक थिंग्स है। ये सब क्या है, ये सब बेसिक थिंग्स हुआ। ये होगा आपका रेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय p/q। ये क्या है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय
p/q। इसको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट दर्शा नहीं सकते, इसको p/q के फॉर्म में हम लिख नहीं सकते। जैसे ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिओकरिंग। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिओकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका भागफल क्या होगा, 0 नहीं होगा, एंड नॉन, बार बार वही अंक नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिओकरिंग। जैसे कि आप लीजिए √2, √2 का कितना होता है, 1.4142। देखिए तो ये क्या हो रहा है, हर समय चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हर समय चेंज हो रहा है। देखिए ये 1 आ गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसका भागफल 0 नहीं हो रहा है। और देखिए 4 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, ऐसे। तो ये क्या है, नॉन रिओकरिंग, बार बार वही अंक नहीं आ रहे हैं, उसको क्या बोले, इरेशनल नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू के ऊपर एक बार, √2, √3, √5, ऐसे करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम, ये हो गया आपका क्या, नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर को हम बाद में पढ़ लेंगे। जो आपका अभी 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के लिए हमको नीड है, जो जो हमको चाहिए, ये आपका हो गया। तो ये नंबर सिस्टम आपका बेसिक है 10th क्लास के लिए, जो जो चाहिए। तो कल से हम क्या 10th क्लास को स्टार्ट करेंगे, पहले चैप्टर को। थैंक यू।